टॉपिक करने वाले हैं वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एंड यहाँ पे हमारा जो पैटर्न रहने वाला है क्वेश्चंस कराने का, वो बेसिक से ही रहने वाला है कि बेसिक्स जैसे जैसे हमने आपको समझाए थे उसी बेसिक्स पे, हर बेसिक्स पे हमने एक क्वेश्चन बनाया है। हर क्वेश्चन को फ्रेम करके हमने यहाँ पे आपके पास रखा है एंड इसके थ्रू हम आपको चैप्टर एक बार फिर से समझाएंगे, ताकि कोई भी एरर अगर आपका चैप्टर को समझने में रह गया है तो वो ना हो। और क्लास 11th के अंदर, या फिर अगर आप सीए के स्टूडेंट्स भी इसको देख रहे हो, या सी यू सी ई टी क्लियर करने वाले या डी यू जी सी ई टी क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स भी इसको देख रहे हो, तो सभी लोगों को बेसिक से चैप्टर समझ में आए और कोई भी इंच ऑफ डाउट उनके मन में ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, गेल कह रहा है ब्रेवो को कि भाई 600 रुपए के गुड्स हमने तुझको सेल करे हैं, यानी गेल ने ब्रेवो को सेल करे हैं 600 रुपए के गुड्स 1 जनवरी 2023। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। गेल ने बिल को 3 महीने के लिए मांगा है कि भाई 3 महीने बाद ब्रेवो भाई मेरे को पेमेंट कर देना। ब्रेवो भाई ने उस चीज की एक्सेप्टेंस दी है। ये एक्सेप्टेंस क्या होता है, ये सब हमने बेसिक्स वाली वीडियो के अंदर आपको क्लियरली समझाया हुआ है, तो होपफुली आपको क्लियर होगा। एंड नहीं भी है क्लियर तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। गेल रिटेन द बिल विद हिम। रिटेन का मतलब क्या होता है भाई? रिटेन का मतलब है बिल अपने पास ही रखा, इस बिल को कहीं भेजा नहीं, किसी को दिया नहीं। ड्यू डेट, यानी जो डेट पे पेमेंट मिलनी थी, इस ड्यू डेट को बोलते हैं मैच्योरिटी डेट। इस ड्यू डेट को और क्या बोलते हैं भैया? मैच्योरिटी डेट। 3 महीने बाद की वो डेट होगी। देखो हमेशा याद रखो, डेट में 3 महीने का बिल है तो 3 महीने प्लस कर दो, जनवरी पूरा खत्म, फेब खत्म, मार्च खत्म, अप्रैल आ गया, और उसमें 3 दिन ऐड कर दो। 1 अप्रैल बनती है डेट 3 महीने बाद की, तो उसमें 3 दिन ऐड कर दो, तो वो बनती है आपकी मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट। और उस दिन ब्रेवो मेट द बिल, मतलब ब्रेवो ने पेमेंट कर दी। मेट द बिल का मतलब क्या होगा? पेमेंट कर दी। ठीक है ना, एक एक लाइन समझा रहा हूं। तो पेमेंट कर दी भाई। ठीक है, पास दी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गेल एंड ब्रेवो। तो आइए दोस्तों इसकी जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। बुक्स ऑफ गेल एंड ब्रेवो, तो गेल है हमारा सेलर एंड ब्रेवो है हमारा परचेजर। गेल द सेलर एंड ब्रेवो द परचेजर। सेलर नहीं है, सॉरी सेलर है। थोड़ा सा जो है टंग फिसल जाता है कई बार। ये है, बन गया हमारा पर्टिकुलर। भाई एक ही बारी फॉर्मेट बना रहा हूं मैं जर्नल एंट्री का, दोबारा दोबारा नहीं बनाने वाला मैं। तो याद कर लेना, याद तो वैसे होना चाहिए था आपको। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। और वैसे यहां पे भी ऐसे लिखते हैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गेल इन द बुक्स ऑफ ब्रेवो। तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, पूरा लिखा हुआ आपको दिखाई दे जाएगा, सेम यहाँ पे आ जाएगा। एंड सेम टाइप का आपका यहाँ पे भी फॉर्मेट बनेगा। तो पहली और आखिरी बारी फॉर्मेट बना रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, इसके बाद मैं इसमें फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे जो पहला आपका एंट्री आने वाला है, वो पहली एंट्री क्या आने वाली है? पहली एंट्री ये आने वाली है कि भैया गेल ने गुड्स सेल करे हैं ब्रेवो को 1 जन को, तो ये डेट होगी 1 जनवरी। एंड एंट्री जो होगी वो क्या होगी भैया? आपने सेल करी है ब्रेवो को, ब्रेवो आपका डेटर बन गया, तो ब्रेवो डेबिट टू सेल्स। और नरेशन क्या होगी? बीइंग गुड सोल्ड, वो आप खुद लिखोगे, मैंने तो आपको समझा दिया। तो सेम 1 जनवरी को एंट्री जो ब्रेवो की अकाउंट में आएगी वो क्या आएगी भैया? परचेजेस किया है हमने, तो परचेजेस एक एक्सपेंस है और डेबिट होता है, और 2 में आ जाएगा आपका गेल। चलो भैया ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पहली एंट्री तो हमको आती थी, ये तो बचपन से करते आ रहे हैं। बचपन मतलब क्लास 11 जब से शुरू हुई है। तो 600 भैया 600। ठीक है जी। इसके बाद गेल ड्रू अ बिल ऑन ब्रेवो फॉर द अमाउंट 3 मंथ्स। 3 महीने बाद इसकी पेमेंट का हिसाब किताब होगा, और बिल इसने अपने पास रखा। तो 3 महीने बाद आती है 4 अप्रैल। सॉरी, पहले बिल बना तो लो। बिल बनाया नहीं है, पहले बनेगा बिल। ठीक है ना, गेल ने बिल ड्रॉ किया 3 महीने के लिए, इसकी एंट्री कौन करेगा? हम ही करेंगे भैया। तो भैया इसको तो मिलेगा BR, इसको कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। क्या कहते हैं? बिल्स रिसीवेबल। अकाउंट लगाना मत भूलना भाई, टू ब्रेवो।
ठीक है जी, यहाँ पे लिख देना बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, एंड इसके में आएगा बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, एंड यहाँ पे आएगा बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, जो ब्रेवो वाला होगा। ठीक है, कितने का बिल बनेगा? सेम अमाउंट 600 का। और यहाँ पे 1 जन को क्या एंट्री आएगी? हमारी एंट्री आएगी गेल नाम का क्रेडिटर खत्म, क्योंकि उसके बदले में हम क्या बना रहे हैं? एक बिल्स पेएबल। क्या बना रहे हैं? बिल्स पेएबल। कितने अमाउंट? वही सेम अमाउंट 600 और 600। अब कह रहे हैं, देखो इस लाइन का मीनिंग समझ में आ गया, हमने बिल ड्रॉ कर दिया। अब ड्यू डेट पे ब्रेवो ने मेट कर दिया बिल। ड्यू डेट बनती है 4 अप्रैल की, तो बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे हमारे। आप चाहे तो कैश अकाउंट भी लिख सकते हो, बैंक अकाउंट ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता है। टू बी आर अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा भैया? सेम अमाउंट। तो नरेशन क्या होगी? बीइंग बिल ऑन मैच्योरिटी। सिमिलरली यहाँ पे 4 अप्रैल को बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और लिखो क्या? बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी। ठीक है ना? या बीइंग पेमेंट डन ऑफ बिल्स पेएबल 600 और 600। रीजन क्या है भाई? भैया लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो, डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होता है? डेबिट। एंड एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट। और यहाँ पे डिक्रीज इन एसेट है बी आर, क्रेडिट। और इंक्रीज इन एसेट क्या होता है भाई? डेबिट। ये आपने नहीं लिखना, मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, ब्रेवो यहाँ पे क्या था? हमारा डेटर था ना, तब इंक्रीज इन एसेट था, डेबिट हुआ था। और ये क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, और ये है डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। और क्रेडिटर हमारा इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, फिर लाइबिलिटी कम हुई तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट होता है। सिमिलरली ये डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट होता है, और इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है। तो वही सेम सेम रूल यहाँ पे लगते रहते हैं और आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो ये हो गया भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा। आइए दोस्तों सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं जोलो परचेज गुड्स फ्रॉम योलो वर्थ ₹10,000। जोलो पेड ₹2,000 बाय चेक एंड एक्सेप्टेड अ बिल फॉर द बैलेंस। 10,000 रुपये के बदले में जोलो ने 2,000 तो पे कर दिए चेक से, और बाकी के लिए बिल एक्सेप्ट कर लिया। योलो एंडोर्स द बिल। एंडोर्स का मतलब क्या है? कि हमने किसी और की पेमेंट करनी थी और उसका नाम था क्रेडिटर जोरो, एंड इसकी पेमेंट करनी थी। पेमेंट हमारे पास थी नहीं, हमारे पास था बिल। बिल हमने जोरो को दे दिया। ड्यू डेट पे हमारे जोलो भाई ने क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। जोलो भाई ने पेमेंट कर दिया। पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जोलो, योलो एंड जोरो। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। यहाँ पे अब मैं बनाने नहीं वाला, यहाँ पे मैं सिर्फ लिखने वाला हूँ। देखो एक है योलो, योलो ने सेल करी है, योलो को पहले लिख लेते हैं और जोलो को बाद में लिख लेते हैं। इट डजेंट मैटर कि ये पहले लिखा है कि वो बाद में लिखा है। हमारे को आदत क्या रहती है भाई? सबसे पहले योलो ने जोलो को, यानी वाई ने एक्स को, इसका नाम वाई है, इसका नाम एक्स है, ओलो ओलो हमने लगा दिया था। ठीक है ना गाइस? तो हमारे एक्स डेबिट टू सेल्स आ जाएगी एंट्री। कितने अमाउंट से? 10,000 और 10,000। और यहाँ पे एंट्री कितने से आ जाएगी? वाई डेबिट, सॉरी, परचेजेस टू वाई, यानी जोलो। जोलो ही लिख लेते हैं भाई इसको। परचेजेस टू योलो। ठीक है जी। कितना अमाउंट? पूरा 10,000 अमाउंट। ठीक है। अब क्या है? अगले ही दिन, डेट यहाँ पे गिवन नहीं है तो 1 डालो, 1 डालो। ठीक है, सेकेंड एंट्री डालो। अब यहाँ पे क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पेमेंट आ रही है कितनी? 20%, यानी 2,000। 20% बोलो या 2,000 बोलो, एक ही तो बात है। एंड बाकी का बिल्स रिसीवेबल आ रहा है, तो बी आर अकाउंट आ रहा है इसका मतलब। ठीक है जी, डेबिट 8,000, क्योंकि जोलो की पेमेंट कितनी थी? जोलो की पेमेंट थी भैया 10,000। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? जोलो योलो की पेमेंट कर रहा है, यानी एक्स वाई की पेमेंट कर रहा है, तो योलो डेबिट टू बैंक, यानी हमारा पैसा जा रहा है, डिक्रीज इन एसेट होता है, क्रेडिट होता है। टू में आपका बिल्स पेबल आ जाएगा, इंक्रीज इन
लाइबिलिटी, बीपी भी लिख सकते हो, बिल्स पेएबल पूरा भी लिख सकते हो, तो बीपी ही लिख लेते हैं हम। भावनाओं में बह गए थे, पूरा लिखने चले थे, क्यों टाइम वेस्ट करना। तो 10,000, 2,000 और 8,000। क्लियर है बात। इसके बाद तीसरे नंबर पे आती है हमारी, जोलो एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर जोरो। जोलो ने जोरो की पेमेंट करनी थी, ठीक है भाई। तो अब देखो, जोरो हमारा क्रेडिटर था, जोरो, ठीक है, उसकी पेमेंट कर रहे हैं तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी हमारा डेबिट होता है। मान लेते हैं उसकी पेमेंट 8,000 ही थी, तभी तो 8,000 का बिल दे रहे हैं, और बी आर हमारा एसेट था। तो सेम डेट पे जो हमारे जोरो साहब हैं, अगर मैं इनकी भी बुक बनाऊं तो इनकी बुक में पहली कोई एंट्री नहीं होगी, दूसरी की भी नहीं होगी, तीसरी से एंट्री इनकी बुक में भी होगी। क्या? आपने पहली ही बनानी है, मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। क्या? कि भैया एक योलो नाम का डेटर था, उसने हमको क्या दे दिया, बी आर दे दिया, बी आर अकाउंट डेबिट, इसके लिए तो एसेट ही है ना, और इसका क्रेडिटर कौन था, सॉरी इसका डेटर कौन था, योलो, यानी कि वाई। तीसरी की एंट्री जोलो को होगी क्या? नहीं होगी। जोलो को क्या मतलब, बिल मेरा है, मैं किसी को मर्जी दूं, मेरे को पेमेंट मिलनी थी, मैं किसी को मर्जी दूं, इससे जोलो को क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। फोर्थ एंट्री, जोलो पेमेंट कर देता है, तो फिर वही सेम एंट्री आ गई पिछले क्वेश्चन जैसी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा जा रहा है, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, और एक लायबिलिटी कम हो रही है, इसलिए बीपी डेबिट हो रहा है। ठीक है जी, 8,000 और 8,000, और चौथे नंबर पे एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, इसको तो पैसा मिल रहा है ना, टू पी आर अकाउंट, 8,000 और 8,000। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो फोर्थ नंबर पे इसकी कोई एंट्री आएगी, तो आंसर है नहीं, इसको अब कोई मतलब नहीं है। पेमेंट हमारे जोरो को मिलना था, जो जोलो ने देना था, एक्स वाले ने, तो जोलो यानी वाई वाले ओलो को कोई मतलब नहीं था। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3, बॉब परचेज गुड्स फ्रॉम आर्य वर्थ ₹20,000। आर्य ड्रू टू बिल्स ऑन बॉब, अमाउंट था 5,000 एंड ₹15,000, सॉरी, 2 and 3 months रिस्पेक्टिवली का। डेट नहीं दे रखी, 1 जनवरी से मान लेंगे हम। पहला बिल 2 महीने का है, दूसरा बिल 3 महीने का है। आर्या सेंट फर्स्ट बिल टू हिज बैंकर्स फॉर कलेक्शन, इसको कहते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। आर्या बहुत आलसी थी, उसने कहा यार ये पेमेंट लेने के लिए हम एक कलेक्टर को लगा लेते हैं, तो वो कलेक्ट करके इनको पेमेंट कर जाता है, ठीक है। सेकेंड, ही डिस्काउंटेड फॉर ₹14,700, यानी ये बैंक से डिस्काउंट करा लिया, 15,000 के बदले में 14,700 ले लिया। आर्या को जल्दी पेमेंट चाहिए होगी, इसलिए करा होगा इसने। बॉब ने दोनों की पेमेंट कर दी है। पास एंट्री इन दी बुक्स ऑफ आर्या एंड बॉब, तो पहले आर्या की बुक बनेगी एंड दूसरी बनेगी बॉब की बुक्स। आर्या की बुक में जब बॉब ने परचेज गुड्स करे तो एंट्री क्या आएगी, पहली एंट्री आएगी 1 जनवरी को, बॉब टू सेल्स, कितने अमाउंट से आएगी, 20,000 और 20,000। थोड़ा सा क्वेश्चन अब तेज तेज करूंगा। परचेजेस, इसके बुक में क्या एंट्री आएगी 1 जनवरी को, परचेजेस टू हमारा आर्या, ठीक है, कितना, 20,000 और 20,000, भाई सेम डेट पे बिल बन जाएंगे दोबारा से, ठीक है ना। तो BR1 लिखेंगे पहले वाले बिल को, BR2 लिखेंगे दूसरे वाले बिल को, और 2 लिख देंगे बॉब, ठीक है ना, क्योंकि बिल मिले हैं आपको बॉब से, 2 बिल मिले हैं, 2 बिल मिले हैं, दिल नहीं मिले हैं, ठीक है ना, कभी गाना गाने लग जाओ, नहीं। टू बॉब 20,000, ठीक है। सिमिलरली 1 जनवरी को बॉब की बुक में क्या एंट्री आएगी, आर्या डेबिट टू BP1 टू BP2, नरेशंस वही रहेंगी जो पहले करा रहा था, वही नरेशंस रहेंगी, 20,000, 5,000 और 15,000।
अब ड्यू डेट पहले आती है 2 महीने वाले बिल की, उसकी पेमेंट आ रही है ना। अच्छा देखो भाई, सेकंड डिस्काउंट करा लिया है, कब डिस्काउंट कराया है ये हमको पता नहीं है, तो पहले मानते हैं कि 1 जनवरी को ही सेकंड बिल डिस्काउंट करा लिया है, ठीक है ना। तो पहले BR2 को डिस्काउंट करा लो। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पेमेंट आया है, 15,000 की जगह भैया 14,700 आया है। जो 300 रुपये नहीं आया उसको क्या बोलता हूं मैं, डिस्काउंटिंग चार्ज। क्या बोलता हूं, डिस्काउंटिंग चार्ज। अकाउंट डेबिट टू BR2, क्योंकि ये BR2 हमने डिस्काउंट कराया 15,000 वाला, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे कोई एंट्री आएगी, इसकी नहीं आएगी। अब इसके बाद आओ, आप सबसे पहले जैन खत्म, फेब खत्म, मार्च आ गया, 4 मार्च, क्योंकि 3 दिन ग्रेस पीरियड के ऐड कर देता हूँ, पहले वाले बिल की पेमेंट आ जाती है जो कि हमारे पास ही है। नहीं, हमने उसको भी बिल सेंड फॉर कलेक्शन में भेजा हुआ था, तो वो तो हमें याद ही नहीं था कि हमें करना है। तो 1 जनवरी को आपकी एक और एंट्री आनी है पहले, और फिर आएगी आपकी ये वाली एंट्री, ठीक है ना। इसको नीचे कर देते हैं। और अभी 1 जनवरी को मेरे को ध्यान था कि वो मेट कर रहे हैं हम, रिटेन करके, रिटेन नहीं कर रहे हैं, उसको बिल सेंड फॉर कलेक्शन में देना है, तो दो ना फिर। तो एंट्री आएगी, अरे सर आपने ही नहीं दिया, हमारी क्या गलती है, अरे तो दे दो अब। बिल सेंड फॉर कलेक्शन, अकाउंट डेबिट 5,000 टू BR1, 5,000। एंट्री ना तो इसकी आएगी ना इसकी आएगी इन द बुक्स ऑफ बॉब। बॉब को क्या मतलब, हम कहीं मर्जी दें। अब ड्यू डेट पे क्या होता है, हमारी पेमेंट आ जाती है, ठीक है। तो इसकी पेमेंट तो बैंक को ही मिल जाएगी, इसकी पेमेंट की एंट्री हमारे पास भी आएगी। क्या एंट्री आएगी भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। फटाफट 5,000, इसकी पेमेंट की कोई एंट्री नहीं आएगी, एंड ये तो दोनों की पेमेंट की एंट्री डालेगा, और 1 जनवरी को नहीं आएगी ये आएगी आपकी 4 मार्च को, ठीक है ना, पहले भी बताया था। 4 मार्च को इसकी क्या एंट्री आएगी फिर, 4 मार्च को इसकी एंट्री आएगी BP1 टू बैंक, एंड सिमिलरली 5,000 एंड 5,000, और सिमिलरली यहाँ पे आपका 4 अप्रैल को जो दूसरा बिल मेट होगा BP2 टू बैंक की एंट्री आएगी 15K एंड 15K। होपफुली क्लियर होगा ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन है, रोमियो ओ ₹1,00,000 टू पारो, यानी पारो के रोमियो ने 1,00,000 रुपए देने हैं। रोमियो ने उसके बदले में 4 एक्सेप्टेंसेज दी, एक 10,000 की, एक 20 की, एक 30 की और एक 40,000 की। महीने 2, 3, 4, 5 थे, इसमें भी 1 जनवरी से मान लेंगे। पारो ने पहला बिल तो बैंकर्स को कलेक्शन के लिए दे दिया, सेकंड अपने क्रेडिटर को दे दिया, तीसरा वॉरेन को दे दिया 21,000 रुपए की फुल सेटलमेंट के लिए, यानी कि 1,000 रुपए का डिस्काउंट भी ले लिया वॉरेन से। थर्ड, ही डिस्काउंटेड एट 6% पर एनम, यानी 4 केसेस होते हैं हमारे बिल के, चारों ही केसेस इस क्वेश्चन के अंदर है। लेकिन अच्छी बात क्या है, चारों ही केसेस की पेमेंट आ गई, ठीक है ना। चौथा अपने पास रखा हुआ है, तो चारों ही उसकी पेमेंट आ गई। तो अब यहाँ पे हम बुक्स बना लेते हैं सबकी। सबसे पहले बना लेते हैं रोमियो की, के पारो की बनाएंगे, और फिर रोमियो की। इसमें डायरेक्ट बिल बनेंगे, इसमें कोई सेल परचेज है नहीं, ओट था सीधा। तो यहाँ पे आएगा BR1, BR2, और 1 जनवरी को ये सब होगा BR3, BR4 टू रोमियो। अमाउंट हमारा रहेगा 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 1,00,000। ऐसे ही सिमिलरली रोमियो डेबिट टू BP1, सॉरी ये तो बुक का नाम था, तो यहाँ से चालू करते हैं। रोमियो में रोमियो का नाम तो आएगा नहीं। पारो डेबिट टू BP1 टू BP2 टू BP3 टू BP4। 4 बिल है तो 4 बिल बना लो, घबराना क्या है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, चैप्टर है आसान। अब
अब क्या कह रहा है, कह रहा है पहले बिल को बिल सेंड फॉर कलेक्शन वालों को भेज दिया। अब जो होना है पारो की बुक में होना है, रोमियो की बुक में कुछ भी नहीं होना। ठीक है, पहला बिल भेज दिया आपने, तो एंट्री क्या आएगी भाई, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबल, आप पूरा ही लिखना, टू BR1। कितना आ जाएगा भैया, 5,000, सॉरी 10,000 और 10,000। इसकी बुक में कोई एंट्री होगी, नहीं होगी। फिर 1 जनवरी को दूसरा बिल इसने एंडोर्स कर दिया अपने क्रेडिटर को। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी वारंट डेबिट 21,000 से, टू BR2 टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर हमें डिस्काउंट मिला है 1,000 रुपये का, क्योंकि बिल तो 20,000 का है, तो भैया 10,000 का बेनिफिट है ना हमें, सॉरी 1,000 का। ठीक है जी, इसकी भी कोई एंट्री यहाँ नहीं होगी। तीसरा बिल उसने बैंक को दे दिया 6% के डिस्काउंट पे, और तीसरे बिल के महीने कितने, क्योंकि 6% पर एनम है, यस 6% पर एनम है, तो कितने महीने का था ये बिल, तीसरे वाला 4 महीने का। तो 1 जनवरी को पेमेंट आ रही है, बैंक अकाउंट डेबिट, 30,000 का बिल है, तो डिस्काउंटिंग चार्ज भी आएगा, कितना है ये तो पता नहीं मुझको। और 2 में आ जाएगा आपका BP, सॉरी BR3 है 30,000 का। अब देखो 30,000 इंटू में 6% इंटू में आपका कितने महीने का लगेगा, 4 महीने का, तो 4/12, क्योंकि 6% पूरे साल का है, पर एनम है ना, 3 2, तो 600 रुपये आ गया, 600 रुपये चार्ज कट गया, 29,400 मिल गए। और चौथे बिल को क्या करा, अपने पास रिटेन रखा। अब ड्यू डेट्स पे आपको पेमेंट मिलती जाती है, तो पहले वाली ड्यू डेट होगी वो 2 महीने बाद की है, इसकी भी एंट्री नहीं आएगी। तो ड्यू डेट कब की है भाई, तो 4 मार्च की है, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाले की पेमेंट तो हमारे पास ही आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें वारंट का भी अकाउंट बनाना है, हाँ जी बिल्कुल बनाना है, वारंट का अकाउंट नहीं बनाया मैं, फटाफट बना दूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका बिल सेंड फॉर कलेक्शन, पहले वाले बिल की पेमेंट आ गई। कितनी पेमेंट थी भाई, 10,000 थी भैया, तो 10,000 आ गई, क्या दिक्कत है। एंड इसकी बुक में तो वही सेम एंट्रीज हमेशा की तरह, बैंक टू, सॉरी BP1 टू बैंक, 10,000। अब जो दूसरा बिल था वो वारन के पास था, पहले वारन की बुक बना ले क्या, बिल्कुल बनानी चाहिए सर, वारन की बुक क्यों नहीं बनाए, वारन ने क्या गुनाह किया है। वारन को बिल मिला था 1 जनवरी को इन फुल सेटलमेंट। अब एक बात बताओ, इसका क्रेडिटर कौन था, पारो, तो पारो डेबिट, पारो ने 21,000 रुपये देने थे, सॉरी 21 BR डेबिट, पारो तो क्रेडिटर होगी, वो डेटर थी, तो इसने 20,000 हमको दे दिए, 21,000 देने थे, और 1,000 रुपये का डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, अलाउड। ठीक है जी। एंड ड्यू डेट जो अब इसकी आएगी वो 4 अप्रैल आई, क्योंकि 3 महीने के बाद था, तो जनवरी फरवरी मार्च खत्म, 1 अप्रैल को ड्यू हो रही थी, प्लस 3 दिन ग्रेस पीरियड के, 4 अप्रैल हो गए, तो आपकी पेमेंट आ जाएगी बैंक टू BR, कितनी आएगी, 21 के 20 का बिल था तो 20 ही आएगी। ठीक है जी। एंड यहाँ पे क्या आएगी एंट्री, 4 अप्रैल को सेम, BP2 टू बैंक। अब तीसरा बिल तो बैंक के पास है, सिर्फ इसी के पास एंट्री आएगी 4 मई को, क्योंकि वो 4 महीने का बिल था, BP3 टू बैंक। ये तो 30,000 ही पे करेगा, इसको 30 ही पे करने दे, बैंक को पेमेंट मिल जाएगी, तो क्या इसकी बुक में कोई एंट्री आएगी, इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं आएगी। अब लेकिन जो फाइनल बिल था, जो कि 4 जून को मिलना है, उसकी पेमेंट तो भैया को मिलनी है, क्योंकि इन्हीं के पास बिल पड़ा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू BR4, और उसकी अमाउंट कितनी है, 40,000। ठीक है जी।
एंड यहाँ पे क्या एंट्री आ जाएगी भैया, 4 जून को BP4 डेबिट टू